नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा की फिजिकल एजुकेशन की NCERT बुक के जो फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। ठीक है, तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 1 तारीख से जो आने वाली 1 तारीख है, अभी मार्च चल रहा है, 1 अप्रैल से आपके पीटीआई सेकंड ग्रेड का पहले पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लास रेगुलर चलाई जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है, प्लास्टिक, सीसा व डीडीटी क्या है? तो इसका सही उत्तर मैं डायरेक्ट उत्तर बताता जाऊंगा आपको। ठीक है, इसका सही उत्तर है अपतनीय। ठीक है, अगला प्रश्न है, भोपाल गैस कब आपदा कब हुई थी? तो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, उस रासायनिक प्लांट का नाम क्या था जहां पर भोपाल गैस आपदा हुई थी? तो इसका सही उत्तर है यूनियन कार्बाइड इंडिया कै। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस आपदा में कितने व्यक्ति घायल हुए थे? इससे कोई मतलब नहीं है वैसे, लेकिन इसका सही उत्तर मैं बता देता हूं, कम से कम 2 लाख व्यक्ति। अगला प्रश्न है, पारे से हो सकता है मिनामाता, मिनोसोटा, स्कर्वी या पेलाग्रा? तो इसका सही उत्तर है मीनामाता। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न क्या कह रहा है, पौधों की कितनी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं? तो इसका सही उत्तर है 30,000। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करता है? करोटा, काइकस, पाइनस या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सन 2060 के अंत तक भारतवर्ष की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? 110 करोड़, 120 करोड़, 170 करोड़ या 190 करोड़? 170 करोड़ के लगभग हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम किसके द्वारा की जा सकती है? ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम किसके द्वारा की जा सकती है? तो ध्वनि प्रदूषण आपके शांत क्षेत्र बनाकर, यानी बिल्कुल शांत क्षेत्र, आपको शांति रखनी है तो ध्वनि प्रदूषण कम हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, पर्यावरणीय प्रदूषण किसके द्वारा रोका जा सकता है? वृक्षारोपण से, व्यर्थ के पदार्थों को पुनः प्रयोग करके या व्यर्थ के पदार्थों को दबाकर या उपरोक्त सभी? तो ये सभी हैं, उपरोक्त सभी। ये सारे काम आप कर लोगे तो पर्यावरण प्रदूषण कम होने लगेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिपोक्रेट्स को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। वह कौन सा संक्रामक रोग है जो जननांगों से फैलता है? गोनोरिया, बर्ड फ्लू, पोलोओमाइलिटिस और या पेचिस? तो गोनेरिया हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? हैजा। ठीक है, अगला प्रश्न है, टाइफाइड किससे होता है? टर्वसिली वेसिल्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, मलेरिया किससे होता है? मादा मच्छर से। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम मलेरिया कितने घंटे के उपरांत पुनः हो जाता है? 72 घंटे के उपरांत। अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भारतवर्ष किस स्थान पर है? तो 112वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम बेंगलोर में किस सन में शुरू किया गया था? यानी राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम बेंगलोर में किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1959 के अंदर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आहार योजना किस सन में प्रारंभ की गई थी? 1965 में। भोजन करने से पूर्व साबुन से हाथों को धोकर संक्रामक रोगों से कितने प्रतिशत तक बचाव किया जा सकता है? 50% तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा पद्धति का वर्णन किसमें किया गया है? तो ये किया गया है आपके अथर्ववेद के अंदर। ठीक है, भारतीय चिकित्सा पद्धति का वर्णन है अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, चिकित्सा की सिद्ध प्रणाली भारत के किस राज्य में अपनाई जाती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या गुजरात? तो इसका सही उत्तर है केरल में। अगला प्रश्न है, चिकित्सा की आयुर्वेदिक प्रणाली के अनुसार बीमारियों का मुख्य कारण किसके असंतुलन से होता है? वायु, पित्त, कफ या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, चिकित्सा की होम्योपैथिक प्रणाली को किसने विकसित किया था? रॉबर्ट कोच, हिपोक्रेट्स, सैमुअल हॉनेमैन और लिस्टर? तो इसका सही उत्तर है सैमुअल हॉनेमैन। ठीक है, अगला प्रश्न है, मदिरा किसे उत्तेजित करती है? मांसपेशीय संस्थान, पाचन क्रिया संस्थान, स्नायु संस्थान या विसर्जन संस्थान? तो स्नायु संस्थान को
उत्तेजित करती है? मदिरा यानी दारू। ठीक है, अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, तंबाकू में कितने जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं? 10, 14, 16 या 18? तो 16 पदार्थ होते हैं जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं। अगला प्रश्न है, वो स्त्रियां क्या लेती हैं जिनमें पुरुषों के गुण आने लगते हैं? बीटा ब्लॉकर्स या एम्फेटाइमाइंस या डायूरेटिक्स और स्टीरॉइड्स। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है स्टीरॉइड्स। अगला प्रश्न है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, HIV एड्स फैलता है छींकने से, खांसने से, चुंबन से या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी जानते होंगे इसका, बिल्कुल आप सभी जानते हैं, मैं मानता हूं आप सभी जानते हैं, इसके बारे में सभी को जानकारी होगी। तो इसका सही उत्तर मैं बता देता हूं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध से ये फैलता है। ठीक है, और एक और है, अगर आपने किसी के मतलब किसी भी जगह आप अगर सुई लगवाते हैं यानी इंजेक्शन लगवाते हैं और वो अगर पहले से किसी की लगी हुई सुई आपके लगा देते हैं तो भी आपके हो सकता है, या किसी का HIV पॉजिटिव वाले का ब्लड आपके चढ़ा दिया जाए तो आपके ये एड्स हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्यों की कौन सी कोशिकाओं पर HIV का संक्रमण होता है? तो T कोशिकाओं पर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, HIV से संक्रमित व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं होता है? नहीं होता है पूछ रहे हैं, पेचिश, निरंतर खांसी, त्वचा पर मालिश या शरीर पर अत्यधिक दर्द? तो ये नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किशोरावस्था कैसी आयु है? संघर्ष की, तनाव की, चिंता की या उपरोक्त सभी? सारी चीजें होती है किशोरावस्था के अंदर। आप में से अगर कोई किशोरावस्था में है अभी भी तो संभल के रहना भैया, बहुत ही डेंजर अवस्था है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व में प्रतिवर्ष कितनी संख्या में लोग एड्स का शिकार होते हैं? तो 2.6 मिलियन लोग प्रतिवर्ष एड्स के शिकार होते हैं, तो संभल कर रहिएगा। ठीक है, तो ये आज के प्रश्न थे जो हमने किए 10वीं कक्षा की जो फिजिकल एजुकेशन की किताब है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गए हैं, इतने ही हैं इसमें। और फिर अति लघुतरात्मक प्रश्न है जिसके अंदर आपको 1 वर्ड के अंदर आंसर देना होता है, जैसे कि अपने 10वीं कक्षा में देते थे पहले। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने पूरे कर लिए हैं 10वीं कक्षा की जो भी किताब में थे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और 9वीं, 11वीं और 12वीं की जो फिजिकल एजुकेशन की किताब है उनके ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं। और साथ ही 1 अप्रैल से 2nd ग्रेड PTI की जो फर्स्ट पेपर है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की रेगुलर वीडियो डालते रहेंगे हम। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, नमस्कार।